लोग यहाँ ध्यान तो वैसे भी वो अपलोड नहीं कर यार, बस देखने के लिए क्लियरिटी आ रही है लाइट में बात करनी है। तुम लोग यहाँ ध्यान देना, जनरल बताने चल रहे हैं, बहुत ध्यान सुनना। देखो सब जो हमारे बिजनेस पे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। हमारे बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं, बहुत ध्यान सुनना, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं उसी बुक को क्या बोलते हैं? जर्नल। ये दिमाग बैठा है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जिस बुक में सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं इसी को बोलते हैं जर्नल। और जर्नल को इसीलिए दो चीज और बोला जाता है, इसको आपका डेली बुक भी कहा जाता है और जर्नल को प्राइम बुक भी इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, बहुत ध्यान सुनना, जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं। किस बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं? डेली बेसिस पे यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। और आप लोग मुझे बताइए जर्नल में कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में ऐसे ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो नेचर में क्या है? केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं, समझ में आया? और इनफैक्ट जर्नल में क्या, हम अपने बिजनेस में हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अपने बिजनेस में लिखते हैं जो फाइनेंशियल है। हम अपने बिजनेस में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को नोट करते हैं जो फाइनेंशियल है। तो जाहिर सी बात है कि आप जब जर्नल बनाएंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन से, तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सब पहले से ही फाइनेंशियल है, तो बताने की जरूरत नहीं है, पहले उठा लो बार बार गिराओ नहीं, समझ में आया? अब आप लोग इतनी ये याद रखना, जर्नल प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट रूल है, हमें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अगर आपको जर्नल प्रिपेयर करना है तो आपको गोल्डन रूल्स पता होना चाहिए अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स बिना पता किए आप जर्नल प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर विद कॉन्सेप्ट, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, विद कॉन्सेप्ट अगर आपको जर्नल प्रिपेयर करना, विद कॉन्सेप्ट अगर आपको जर्नल प्रिपेयर करना है तो आपको अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स पता होने चाहिए। बाकी वैसा रटना तो कोई प्रॉब्लम, 10-15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे अपने आप जर्नल समझ में आ जाएगा, रट लोगे कि परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सारे एक्सपेंसेस डेबिट, सारा का सारा इनकम क्रेडिट, वो तो अपने आप तुम समझ जाओगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है तो एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेना, जर्नल को सीखने का, कॉन्सेप्ट बेस्ड जर्नल को सीखने का सबसे सही तरीका है गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग आप जर्नल को कवर करेंगे। गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग आप जर्नल को समझें, और गोल्डन रूल आप तभी अच्छे से जान पाएंगे जब आपको पता होगा कि कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपको पता है? बहुत बात कर रहे हैं, सही बात, जादू जादू ये पढ़े तुम लोग यहाँ बता रहे, बेसिक समझ लो। अकाउंट्स क्या होता है? जो किसी भी पर्टिकुलर चीज की डिटेल प्रोवाइड करे वो अकाउंट्स होता है। जो किसी भी पर्टिकुलर चीज की डिटेल प्रोवाइड करता है वो आपका अकाउंट्स होता है। और मैंने आप सबको बताया था अकाउंट्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारा पर्सनल और दूसरा हमारा इम्पर्सनल। अकाउंट मेनली टू टाइप्स होते हैं। अकाउंट्स आर मेनली कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट, पर्सनल और इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल कितने होंगे? दो, एक आपका होगा रियल अकाउंट और एक आपका कौन सा होगा? नॉमिनल अकाउंट। और पर्सनल कितने होते हैं? पर्सनल आपके तीन होते हैं, कौन कौन से? नेचुरल, आर्टिफिशियल और आपका रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल, पर्सनल और आर्टिफिशियल, ये आपके मैंने बताया था पूरा आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझते चलना, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो किसी पर्सन से रिलेट करता है। बहुत ध्यान सुनना, पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो किसी पर्सन से रिलेट करे, जो किसी पर्सन से रिलेट करता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। और इम्पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो किसी पर्सन से रिलेट नहीं करता। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो किसी पर्सन से रिलेट करे, वो पर्सन आर्टिफिशियल हो, नेचुरल हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक। और इम्पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो किसी पर्सन से रिलेट नहीं करता। अब इसको तुम लोग समझना, देखो पर्सन में, पर्सनल में सबसे पहले आ गया नेचुरल। नेचुरल में जैसे ह्यूमन बींग्स की बात कर लो, राम, श्याम, मोहन, दिनेश, राहुल, सुरेश, दुनिया भर के लोग, जो ये पर्सन है ये कैसे हो गए? ये आपका हो गया नेचुरल। आर्टिफिशियल में आपके के सारे इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह वगैरह, ये सब किसमें आ जाएंगे?
आर्टिफिशियल, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब किस में आ जाएंगे, आर्टिफिशियल। रिप्रेजेंटेटिव में क्या आता है, ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी ऐसा अकाउंट जो ग्रुप ऑफ पीपल को, कोई भी ऐसा अकाउंट जो ग्रुप ऑफ पीपल को या किसी पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। शांत से बोलते करें, मैंने क्या बोला, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है, कोई भी ऐसा अकाउंट जो ग्रुप ऑफ पीपल को या कोई चीज को रिप्रेजेंट करे, वो आपका होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अब इसके बाद रियल अकाउंट में एकदम सही तरीका, बहुत इजी तरीका बताया था। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें किसी चीज के परचेज की बात हो रही हो या किसी चीज के सेल्स की बात हो रही हो, वो आपका कैसा अकाउंट है, किसी भी एसेट्स के, किसी भी फिक्स्ड एसेट्स के परचेज और सेल की बात हो रही हो तो आपका कैसा अकाउंट होगा, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट बहुत ध्यान सुनना, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें लॉस, एक्सपेंसेस, प्रोविजंस, सॉरी लॉस, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, इनकम, इन सब चीज की बात हो रही है, वो आपका कैसा अकाउंट हो जाएगा, ठीक। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग, ये तो मैंने तुमको क्लियर बता दिया। अब यहाँ पे गोल्डन रूल याद रखना हमेशा से, पर्सनल का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी, जो रिसीव करेगा वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, जो देगा वो किस साइड रिकॉर्ड होगा, ये पर्सनल का रूल था। लोगों को समझा रहा लगता है समझ नहीं आ रहा, बहुत देर तुम बोल रहे हो। यहाँ पे रियल में ध्यान रखना, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीजें बिजनेस में आ रही हैं वो आपका डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगी, और जो चीजें जा रही हैं वो आपका क्रेडिट साइड, क्रेडिट व्हाट गोज, सिंपल सी बात। और इसके बाद नॉमिनल का क्या रूल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, ये रूल था। जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, सब डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगे, जितने भी प्रॉफिट और इनकम होंगे सब क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होंगे। ये पूरा का पूरा रूल था। अब चलो, हमको एक ट्रांजैक्शन मिला, बहुत ध्यान सुनना, हमें एक ट्रांजैक्शन मिला और उस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले लिखा था पेड सैलरी टू वर्कर्स ₹4,000, 4,000 रुपए हमने अपने वर्कर्स को क्या दिया, सैलरी। अब ये बताओ कि अगर हम अपने वर्कर्स को 4,000 सैलरी देंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस है तो कैसा अकाउंट है, नॉमिनल है। अब नॉमिनल का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सब डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगे, और जितने भी आपके प्रॉफिट और इनकम होंगे सब क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होंगे। तो हम अपने वर्कर को सैलरी दे रहे हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है कि प्रॉफिट है, एक्सपेंस है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन बीइंग सैलरी पेड टू वर्कर्स, खत्म। ऐसे ही आप लोगों को मैंने बताया ना, पहले सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, आइडेंटिफाई, कि वो कौन सा अकाउंट है, वो रियल है, वो नॉमिनल है, या वो पर्सनल है। ये अपने दिमाग में बैठा लेना। डेटर, क्रेडिटर, ड्राइंग, कैपिटल, ये सब कैसे अकाउंट होते हैं, पर्सनल। मैंने वहाँ को क्वेश्चन दिया था, ड्राइंग कैसा अकाउंट होता है, सबने नॉमिनल और रियल लगा रखा। ड्राइंग आपका कैसा है, दिमाग इस चीज को बैठा लो। डेटर, क्रेडिटर, ड्राइंग, कोई बैंक, कोई कॉलेज, कोई पर्सन, सब पर्सनल अकाउंट। रियल मतलब केवल किसी चीज का परचेज और किसी चीज का सेल। नॉमिनल मतलब केवल लॉस, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, इनकम। ये दिमाग बैठा लो। इसके अलावा जितना होगा सब कुछ क्या होगा, तो ये अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा लो। इसी कॉन्सेप्ट के बिहार पे आपको जनरल प्रिपेयर करना है। और अगर वैसे तुम रटना चाहते हो तो 2-4 क्वेश्चन उठा लो, प्रैक्टिस कर लो, अपने आप चीजें रट जाएंगी। लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड करना है तो फिर इस चीज को कब तैयार करो। कॉन्सेप्ट बेस्ड जर्नल सीखना है तो आपको इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ट्रांजैक्शंस को पढ़ते ही आइडेंटिफाई करोगे वो कैसा अकाउंट है। जैसे आइडेंटिफाई किया तुरंत उसका गोल्डन रूल अप्लाई करके जर्नल एंट्री बना दो। क्लियर ना, क्लियर सबको।